नमस्कार दोस्तों। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 78 साल हो गए, लेकिन बाकी सभी स्टेट का विकास हुआ लेकिन बिहार का विकास नहीं हुआ। आखिर क्यों? मैं डायरेक्ट बिहार सरकार से सवाल करना चाहता हूं कि बाकी सभी स्टेट में औद्योगिक कंपनियां, फैक्ट्रियां, कंपनियां स्थापित हो रही हैं, लेकिन बिहार में क्यों? कहीं ना कहीं बिहार में बहुत सारा भी क्षेत्रफल है, बहुत जगह खाली है, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार को इस चीज़ पे कोई मतलब नहीं, इस चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। चुनाव आएगा और बड़ी बड़ी मुद्दा लेकर आए कि हम स्थापित कर देंगे, हम इतना रोजगार देंगे, इस तरह की बहलाने फुसलाने का काम किया जाता है। लेकिन आपको क्या पता होगा कि हम बिहार वासियों के साथ क्या गुजरता है जब ट्रेन की डिब्बा में भेड़ बकरियों की तरह एक शहर से दूसरे शहर कमाने जाते हैं तो और 10,000 15,000 कमाने जाते हैं, कोई ज़्यादा भी नहीं मिलता वहाँ जाने के बाद। 10-15,000 कमाने के लिए कितनी अपना सहने पड़ती है, कितनी गालियाँ सुननी पड़ती है। और मैं पूछना चाहता हूं बिहार सरकार से कि पीएम मित्र पार्क जैसी औद्योगिक कंपनियां बिहार में स्थापित क्यों नहीं किए जा रहे हैं? कहीं न कहीं आपका और भाजपा का गठबंधन के साथ सरकार बन रही बिहार में, और 10 साल से ये सरकार बिहार में है गठबंधन की, फिर भी कोई भी फैक्ट्री कंपनियां बिहार में नहीं क्यों आ रही है? और कहीं न कहीं अगर पीएम मित्र पार्क जैसी औद्योगिक कंपनियां बिहार में आती है तो हमारे बिहार के लोगों को 7 से 8 लाख और रोजगार मिलता है। तो 7 से 8 लाख लोग एक शहर से दूसरे शहर पलायन करके नहीं जाएंगे और उनको यहीं पे 10 से 15,000 रुपये का कहीं ना कहीं रोजगार मिल सकता है। लेकिन इस तरह की औद्योगिक कंपनियां बिहार में नहीं लाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि और बिहार के लोग बिहार में ही कमाएंगे तो अदर स्टेट और जैसे कि पीएम मोदी के मित्र अडानी, अंबानी और बहुत सारे औद्योगिक कंपनियां हैं जो पीएम साहब से, प्रधानमंत्री से और अब सरकारी नौकरी देने की ही बात कर रहे हैं। तो मैं एक आपको वीडियो दिखाना चाहता हूँ, सम्राट चौधरी जो कि अभी डिप्टी सीएम है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। सम्राट जी, पेपर लीक का जो मसला है वो युवाओं के लिए बहुत ही मोटिव इशू है। बार बार जो पेपर लीक होता है तो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है एग्जाम सिस्टम में या फिर एजुकेशन पॉलिसी में। इसे रोकने के लिए आपकी सरकार क्या कर सकती है? सबसे मिराकल है कि बिहार में पेपर लीक हुआ ही नहीं आज तक। हाँ, एक बता दीजिए उदाहरण। इसमें बताया जा रहा है कि कहाँ पेपर लीक हो रहा है। अरे आपको कहाँ से पता होगा कि पेपर कहाँ से लीक हो रहा है? क्योंकि आपके बच्चे या राजनीतिक क्षेत्र में जितने भी हैं, पॉलिटिक्स लाइन में जुड़े हुए हैं, उनके बच्चे इस तरह के सरकारी एग्जाम में नहीं बैठते हैं, तो उनको कैसे पता होगा कि पेपर लीक हो कैसे, कहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है? अगर पेपर लीक नहीं हो रहा है तो ये कौन लोग हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे रोड पे, पटना की सड़कों पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जा रहा है? ये कौन है? कहीं ना कहीं ये तो अनपढ़ लोग नहीं है, शिक्षित लोग हैं और अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होता है। हर साल पेपर लीक होता है, नीट का हुआ, बीएससी का हुआ, बहुत सारे पेपर लीक हो रहे हैं, सही से एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं होता है, सरकारी वैकेंसी दे रहे हैं, सरकारी नौकरी दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं आप? और इस तरह के आप मुद्दा कहते हैं कि पेपर लीक नहीं होता है। और अभी दीपावली और छठ आने वाला है जो कि बिहार का महापर्व छठ कहा जाता है, और उसमें आप देख सकते हैं कैसे रेलवे स्टेशन पर भेड़ बकरियों की तरह बिहार वासी दूसरे शहर दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, गुजरात से ट्रेन में भेड़ बकरियों की तरह भरकर अपने प्रदेश लौटते हैं, बिहार लौटते हैं, अपने घर लौटते हैं, अपने गांव लौटते हैं। लेकिन इस चीज़ पर सरकार को नज़र नहीं पड़ती है कि किस तरह से बिहार के लोग भेड़ बकरियों के साथ तरह बिहार लौट रहे हैं। और इस तरह जब छठ आता है तो बोलते हैं कि हम 10,000 12,000 ट्रेन चलवा देंगे। भाई, ट्रेन चलवाने से क्या लगता है? उनकी मजबूरी ख़त्म हो जाएगी, उनकी समस्या ख़त्म हो जाएगी। और कहाँ ट्रेन चलवाते हैं भाई? इस तरह की सुविधा कहाँ बिहार वासियों को मिलता है? भेड़ बकरियों की तरह आते हैं गांव, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन आते हैं, फिर प्रदेश चला जाते हैं। और आपको तो मतलब कि दूसरे शहर से तो बिहार में पैसा दिए जा रहा है, आपको टैक्स का पैसा मिल नहीं रहा है, सब कुछ मिल रहा है, तो बिहार वासियों से क्या मतलब है? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में किस तरह से 10-15 हज़ार कमाने के लिए बिहार वासी 10 से 11 महीना काम करता है, तब कितनी यातनाएं सहनी पड़ती, कितनी गालियाँ सुननी पड़ती है। उसके बाद जब दीपावली छठ आती है तो वो लोग अपने गांव लौटते हैं। और आप ये वीडियो देख सकते हैं किस तरह से जो ट्रेन में भीड़ दिखाई दे रहा है आपको। ये